चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑर्थो सेंटर एंड पीडल ट्रायंगल। ऐसे तो ये एस सच तो सिलेबस में नहीं है। एस सच का मतलब इट्स नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस दैट एज अ पीडल ट्रायंगल, लेकिन डिफाइन करके तो पूछ ही सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है हैशटैग intersection point of altitudes, intersection point of altitudes is orthocenter। जो हमने किससे डिनोट किया है? H से। तो ब्रैकेट में आप H लिख सकते हैं। #2 triangle formed by joining feet of altitudes feet of altitudes ही कहलाते नहीं हैं? feet of altitudes ब्रैकेट KLM is called pedal triangle, is called, ये क्या है सर? is called pedal triangle। तो क्वेश्चन अगर उसे पूछना होगा तो वो ये कर लेगा ज्यादा से ज्यादा कि भैया ऑल्टीट्यूड्स के फीट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया। नाम नहीं लिखा उसने, बट हमें तो दिल में पता है ना कि इट्स pedal triangle। बाकी नॉर्मली कोर्स के उसमें रहते हुए वो इस पे कितने क्वेश्चन बना सकता है? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस, दैट इज HA, HB and HC। distance of ortho center from vertices HA, HB and HC। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, थोड़ी सी। बॉम्बे से दूर लखनऊ की तरफ देखा, कितना एंगल? 90। ये वाला एंगल C। देखो सुनो, ट्रायंगल BLC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। L पे 90 बन रहा है, C वाले एंगल को C बोला जाता था, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस C। कोई दिक्कत? अच्छा, C के सामने वाली साइड जानी जाती किस नाम से? C के नाम से। हाँ, स्मॉल C के नाम से। ओके सॉरी, स्मॉल C के नाम से। और B वाला एंगल किस नाम से जाना जाता है? B से। तो ये जो है ना BK, C का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना? C cos B। C साइन B? नहीं, 90 माइनस C कहां से आ गया? पूरा एंगल B है भाई, इसके अलाउंग हुआ है। अच्छा, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन? HAB। H की डिस्टेंस B से। अरे B से आ जाएगी तो A से और C से तो हम साइक्लिसिटी से लिख देंगे। B से तो आए पहले। तो ट्रायंगल HBK, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे है नहीं है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में सुनो, मुझे हाइपोटेनस चाहिए और बेस पता है। मुझे हाइपोटेनस चाहिए और बेस पता है। हाइपोटेनस और बेस को जोड़ने का काम कॉस। तो कॉस 90 माइनस C बराबर C कॉस B अपॉन HB। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो HB इज इक्वल्स टू C अपॉन साइन C कॉस B। अरे ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये 2R है। ये क्या है? तो कितना आ गया? 2R cos B। अरे तो HA कितना? 2R cos A है ना। HC कितना?
2r cos c। ये तो आ गई मेरी वर्टाइसिस से डिस्टेंस, 2r cos a, 2r cos b, 2r cos c। a से 2r cos a, b से 2r cos b, c से 2r cos c। ठीक है, एसटीडी तो हम इसे कभी भी नहीं बोलते, इट्स जीटीआर, याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी वैसे तो एनएनआर है, नो नीड टू रिमेंबर, टाइम वेस्ट करने का मतलब ही नहीं, लेकिन निकाली जा सकती है। अजी साहब आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, हर चीज़ रटने का क्या मतलब है? कितना टाइम लग गया? 10 सेकंड भी, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये तो फोटो बनाई, ये 90-C प्रोजेक्शन खत्म, साइन लगाया। अब दूसरा क्या बन सकता था? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टाइसिस निकाल दिया, तो अब लोगों का लालच बढ़ गया क्या कि ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस साइड से भी निकाल दो। अब तो यार इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में तुम्हें एच भी पता पड़ गया, तुम्हें बी की भी पता है, तो एच के भी निकाल ही लोगे। कोई और लगा देंगे, अभी साइन लगाया तो कुछ और लगा देंगे, तो एच क्या आ जाएगा? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? लो #4 डिस्टेंस ऑफ, ये तो है ना, साथ के साथ ही लिखते रहा करो, फिर वो बाद में टाइम नहीं दूंगा मैं, बाद में मिटेगा फिर सीधा। मैं बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे लिखता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स, इसमें समझाने जैसी तो कुछ है ही नहीं ना चीज, जब समझाने वाली आएगी तब रोक दूंगा अपने आप। साइड से डिस्टेंस एच के, एच एल और एच एम, वही सेम ट्राइंगल एच बी के। पहले cos 90-C लिखा था, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस निकालना था, बेस पता था। अभी ऐसा करते हैं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में एक रिश्ता होता है, कौन जोड़ता है? साइन। तो साइन 90-C, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि एच के अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एच बी विच इज 2r cos b, 2r cos b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच के मतलब एच के बोले तो डिस्टेंस, देखना समझना, डिस्टेंस फ्रॉम ए कौन है? अरे ये वाली साइड है भाई, ए वाली साइड से डिस्टेंस इज एच के, कितनी आई देखना, 2r cos b, ये कितना हो गया? तो 2r cos b cos c, यानी कि जौन सी साइड से ले रहे हो वौन सी साइड वाला एंगल नहीं आया, तो एच एल यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम बी 2r cos c cos a, एच एम डिस्टेंस फ्रॉम सी 2r cos a cos b। अब तो लोग बाग बिल्कुल एकदम पागल से हो गए थे। ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस, ये तो काम की चीज है भाई, ये तो कभी भी आ जाती है किसी भी क्वेश्चन में, काम में ऑर्थो सेंटर निकालने के भी काम आ जाएगी, ये तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस साइड से भी आ चुकी थी, ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स से भी आ चुकी थी। अब लोगों ने बोला पीडल ट्रायंगल जो आपने बनाया है, पीडल ट्रायंगल, उसके भी तो अपने 6 एसेट हैं। किसी भी ट्रायंगल के पास अपने 6 एसेट होते हैं, 3 साइड और 3, अगर ये पता पड़ गया तो इसका मतलब आप उसका सब कुछ निकाल सकते हो। अभी हम निकाल तो रहे हैं, देखो उसके, हम ट्राइंगल ए बी सी के जो 6 चीजें होती है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उसके टर्म्स में हमने ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स से और साइड से निकाली, उन्हीं की टर्म्स में तो निकाली, ठीक है। तो पीडल ट्रायंगल भी निकालने की कोशिश करते हैं। पीडल ट्रायंगल की 3 साइड और 3 एंगल, ए के सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड यानी कि एमएल, इसे मैंने ए डैश से डिनोट किया। किससे डिनोट किया? ए डैश, स्मॉल ए डैश से, ठीक है। ए डैश, डैश डिनोशन यूज कर लेंगे पीडल ट्रायंगल के लिए। नॉर्मल ट्रायंगल के लिए हम अनडैश यूज करते हैं, ए बी सी, इसके लिए हमने डैश वाला नोटेशन यूज किया। चलो सुनो, ए के सामने वाली साइड मानी ए डैश, ए डैश निकालने के लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट #5 साइड्स ऑफ
स्पाइरल ट्राइंगल। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इतू सा, इसको जूम करके इधर ले आते हैं, दोबारा बनाते हैं जूम करके, ठीक है, साथ में बनाते रहे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेम फोटो बनाने की। ये लंगूर, ये मंकी, आई एम इंटरेस्टेड इन इसमें। एमएल थोड़ा टेढ़ा ज्यादा बन गया, कोई नहीं, लो इसमें इंटरेस्टेड हूं, ये एच है। नोट दैट AMHL is a cyclic quadrilateral। ये चीजें बहुत अच्छी होती है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे पता पड़ा भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180। ये देखो, ये 90 और ये 90, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो दूसरे तो अपने आप ही हो जाते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डिक्लेयर्ड। समझ रहे हैं? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब इसके चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है। तो करा दूं? अच्छा, एक चीज और है, इस सर्कल के लिए डायमीटर पता है कौन है? मजा ही नहीं आया। इज द डायमीटर ऑफ, ये 90-90 थोड़ी है। डायमीटर जो है वो दोनों साइड 90-90 बनवाता है, क्योंकि वो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ट्राइंगल डिवाइड्स द सर्कल, ट्राइंगल डिवाइड्स, व्हाट इज दिस भाई? डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू हाफ, और सेमी सर्कल बनने वाला एंगल 90। तो ए एम पे 90 बन रहा है, एल पे 90 बन रहा है, तो ए एच क्या है? पक्की बात? अच्छा, तो सुनो भाई, अब आप बहुत बढ़िया यूज देखोगे साइन लॉ का। ये पहला यूज कर देख रहे हैं हम साइन लॉ का। अच्छा, अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 यूज देखे हमने उसके। लो सुनो जी, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या लिख रहा था मुझे निकालना क्या था? सुनो सुनो, मुझे निकालना क्या था? ML है ना। अच्छा, ए वाला एंगल मुझे पता है क्या? ए वाला, अरे ए ही है भाई। और ये मुझे निकालना है ए डैश। ट्राइंगल AML में, देखो सुनना ध्यान से, ट्राइंगल AML में, ट्राइंगल AML में अगर मैं साइन लॉ लगाऊं, साइन लॉ लगाने के लिए भैया आपको दो ही चीजें चाहिए सिर्फ, एक तो साइड कोई सी भी, और एक उसके सामने वाला एंगल। ए डैश तो है साइड, उसके सामने वाला एंगल है ए, तो अपॉन साइन ए। ये जो होता है ना, ए डैश अपॉन साइन ए, किसी भी ट्राइंगल में उसे सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है। किसी भी ट्राइंगल में कोई साइड और उसके सामने वाले एंगल के साइन का रेशियो हमेशा उसे सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए 2r डैश मान लेता हूं, विच इज इक्वल टू, यही तो डायमीटर है, समझ आया? और ए एच कौन है? ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस ए से, ये 2r cos है। ला रा 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 ला रा 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 रा, आर साइन 2 है या फिर ए cos है। नाइस। ए cos कैसे लिखा? अरे 2r sin ए कौन है? 2r sin ए
ए अपॉन साइन ए होता है 2r, तो 2r साइन ए कैन बी रिटन एज ए, तो या तो इसे ए कॉस ए लिख लो या इसे r साइन 2a लिख लो, जो भी लिख लो, ज्यादा पॉपुलर ये है ए कॉस ए, क्योंकि इससे क्या आ जाता है बी डैश बी कॉस बी और सी डैश सी कॉस सी, चाहो तो 2r r साइन 2b r साइन 2c, जैसे भी लिखना चाहो। ये आ गई पीडल ट्रायंगल की साइड्स। है किसकी? वो जो पॉइंट है ना जहाँ पे आपने ए डैश लिख रखा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हाँ वहाँ पे जहाँ पे आपका हाथ था वो पॉइंट, उसकी डिस्टेंस ए एम और एल तीनों से सेम होगी क्या? Why it is required? नहीं होगी, दिख रही है बस, तो बात ही खत्म हो गई। जब जो चीज दिख ही नहीं रही वो तो हो ही नहीं सकती। तो दिख नहीं, अगर दिख रही है तब तो चर्चा की जा सकती। जो चीज नजर ही नहीं आ रही, जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, किसी ने आपसे पूछा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? सोचा ही नहीं आपने, तो सोचो तो सही, ऐसा थोड़ी होता है। आप अगर पैरेललोग्राम ही ऐसा बना दो जो ऑलमोस्ट रेक्टेंगल लगे तो आपको डायगोनल्स बराबर दिखेंगे। और एक आदमी बनाता है पैरेललोग्राम ऐसा, देखो टेढ़िंग 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 टेढ़िंग, तो क्या ना आंधे को भी बराबर नहीं दिखेंगे डायगोनल इसके, उसको भी शर्म आएगी, और क्या पागल है, क्या भेजा खराब है तेरे साले, इक्वल है। तो जो चीज नजर ही नहीं आ रही उसके बारे में तो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। नजर आ रही हो, अब तो आपने ऐसे पैरेललोग्राम बना दिया ऑलमोस्ट रेक्टेंगल जैसा, तो क्या लड़ाई होगी? नहीं है क्या इक्वल? है नहीं है क्या? अभी भी चलो मैंने थोड़ा सा वैसे, लेकिन फिर भी ठीक है, काफी इक्वल। और थोड़ा सा सीधा बना दो तो आपको इक्वल जैसे लगेंगे, तो बहस स्टार्ट होगी। नहीं, तब बहस स्टार्ट होगी ना जब दिख ही नहीं रही चीज, तो फिर तो बहस ही नहीं होनी, तो फिर तो आंखें खराब है तुम्हें। लो क्या चल रहा था यहाँ पे? साइड्स आ गई भाई पीडल ट्रायंगल की, साइड्स आ गई तो लोगों ने फिर एंगल की डिमांड करी। नेचुरल सी बात है, साइड्स आने के बाद एंगल ही बचे। तो हैशटैग 6 एंगल्स ऑफ पीडल ट्रायंगल। ए के सामने वाला एंगल यानी कि जो के वर्टेक्स पे बन रहा है, किस पे? के वर्टेक्स पे, यानी कि एंगल मिल्खा या मिल्खा नहीं है, कुछ और है। एम के एल ये निकाल रहे हैं। इसको मैंने बोला ए डैश, नाम दे दिया, ए के सामने वाला ए डैश, फिर बी के सामने वाला बी डैश, सी के सामने वाला सी डैश। तो पहले ए डैश निकालते हैं। अच्छा, ये जो ए डैश एंगल है ना, ये साइड ए डैश के भी सामने है। अरे नोटेशन वैसे ही दे रहे हैं, सिर्फ डैशों में दे दिया बस। पीडल ट्रायंगल के लिए नोटेशन जो है सिर्फ डैशों में दिया, बस इतना ही किया। ओके ओके। अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एच के सी एल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? यार मजा ही नहीं आता यार, तुम लोग रेस्पॉन्स ही नहीं देते हो यार। क्या एच के सी एल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ये 90 ये 90 तो साइक्लिक है। चलो, तो इसका मतलब इससे एक सर्कल पास होगा, तो करा रहा हूं भाई। ओके अच्छा, कैलकाटा पे जाके खड़े हो गए हम और यहां से दूर मद्रास की तरफ देखा। मद्रास करके वैसे कोई बची नहीं है सिटी अब, लेकिन फिर भी देखा, बची है मुंबई। मुंबई को देखा, फिर हमने चेंज करा, हमने गिव हिम टॉमी टच।
टॉमी टच मारना नहीं था साले, ये कौन सा तरीका होता है? उसको तो अभी अटैक आ जाता फिर। ये मुंबई है भाई, गुलबैद चंदन बॉम्बे पहले था, अब मुंबई हुआ है। मैसूर तो चेंज हो गया शायद, मैसूर का नाम चेंज हुआ ना अभी लेटेस्ट में। बताओ कितना सड़ा रख दिया, कितना अच्छा था गुड़गांव। इंस्टाग्राम से चुराया क्या गुरुग्राम? पता नहीं, पता नहीं है। What is this man? Very bad. हमें क्या पता क्या होता है भाई, जीके है तो जो चीज मुझे पता है वो तो पता होनी चाहिए जीके की, क्योंकि मेरी जीके तो सबसे खराब। अगर मुझे कोई चीज पता है तो तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। मुझे तो साला राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं। पहले वाले का पता है मेरे को। पहले वाला मोटा था और जरा सा तो था 4 फीट का। नहीं भाई इतना फिट आदमी है यार, मैं तो कायल हूँ साले उसकी फिटनेस पे। हाँ बेचारा कितना बूढ़ा है, एज के हिसाब से बहुत सही था भाई। लो सुनो, हाँ कैलकाटा से मुंबई की तरफ जा रहे थे हम, थैंक यू। कैलकाटा दूर मुंबई की तरफ गए तो पता पड़ा वहां तो 90 बन रहा है क्या, और यहाँ कितना बन रहा है ए, ये 90, तो ये एंगल कितना है ये 90 माइनस ए। अच्छा एक ताज्जुब क्या बताऊं, अरे ये भी 90 माइनस है। और कैसे कैसे कैसे, अबे कैसे क्या है भाई, इधर बॉम्बे से लखनऊ की तरफ देखो, ये ए ये 90 तो ये फिर से 90 माइनस है। ऐसे ही लगे हाथ ही दोनों तरफ दिख रहा था इसलिए दोनों तरफ 90 माइनस है। अच्छा एक सर्कल बनाया था उसे तो भूल ही गए। ये जो सर्कल है ना सर्कल, इसके लिए हेडलाइट किसका रोल प्ले कर रही है? कॉर्ड का, उसे कॉर्ड कहते हैं उसे, है ना। दिस हेडलाइट एक्ट्स एज अ कॉर्ड फॉर दिस सर्कल है। अच्छा सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, अ कॉर्ड ना सबटेंड सेम एंगल इन एनी सेगमेंट, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ नहीं उस पे भी इधर भी होते हैं, ये भी बराबर, अरे यही बराबर है भाई, ये बराबर है और ये बराबर है, एक साइड वाले सेम सेगमेंट बोला था मैंने तो, अब तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में सेम एंगल सबटेंड करती है पेरीमीटर पे, ठीक है। ये सारे एंगल बराबर हैं, पता है क्या? पता है क्या? तो ये जो एच एल है ना, एच एल, इसने सी पे कितना एंगल सबटेंड किया? 90। तो के पे कितना करेगी? सोचो सोचो सोचो, हैं? तो ये जो छुटका वाला एंगल है ना, छुटका वाला, दिस इज 90 माइनस ए। समझो बहुत बढ़िया चीज है वैसे, निपट गए। ये है 90 माइनस ए। सिमिलरली अब ये चीजें आप लोग घर पे जाके एक दो बार रिवाइज नहीं करते ना, इसलिए भूल जाते, फिर एक दो बार रिवाइज कर लो, मैंने भी एक दो बार रिवाइज कर रखी है, फिर तो याद ही रहती है हमेशा। सिमिलरली ये ऐसा कैसा सर्कल इधर भी बन रहा है, एच एम बी के को मिला के, हैं? उसके लिए ये महाराष्ट्र कॉर्ड का काम करेगी, और ये महाराष्ट्र जो है ये बॉम्बे पे 90 माइनस ए बना रही है, तो कानपुर पे कितना बनाएगी भाई? वही सेम स्टोरी, बिल्कुल डिट्टो। ये एंगल भी कितना है? 90 माइनस ए है, तो टोटल कितना हुआ? ए डैश इज 180 माइनस 2a, इंग्लिश में पाई माइनस 2a। तो बी डैश कितना? तो सी डैश कितना? चलो भाई मुबारक। तो इस तरह से पीडल ट्राइंगल के हमारे पास अब सारे एसेट हैं, उसकी साइड्स भी है, उसके एंगल भी हैं, और जो हमें इस फोटो से पता पड़ा
इस फोटो से हमें बहुत सारी चीजें पता भी पड़ी है। पढ़ी है नहीं पढ़ी? अभी पढ़ेगी, रुको। अब तुम किसका वेट कर रहे हो, मिटाने का? तो क्या चाहते हो तुम फिर, मतलब पहले बना लो, पहले छाप लिया करो, फिर उसके बाद सोचा करो। यार साला ये 90 माइनस ए 90 माइनस ए जब मुझे पता पड़ा तो मेरा दिमाग ठनका। किस बात के लिए? ये जो KLM करके एक ट्रायंगल है चुटकू सा, जिसे हम पीडल ट्रायंगल कह रहे हैं क्या? उससे कानपुर से हैदराबाद की तरफ जो गाड़ी जा रही है वो तो कानपुर का एंगल बाइसेक्टर है। अरे भैया ये 90 माइनस ए 90 माइनस ए है अगर, तो K से H की तरफ या A की तरफ जो भी जो ट्रेन जा रही है वो तो इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। देखो जैसा इधर हो रहा है वैसे लखनऊ पे होगा, वैसे मुंबई पे होगा। अरे कानपुर ने कोई स्पेशल झंडे तो गाड़े नहीं है कि यहाँ पे हो रहा है, वो तो लखनऊ पे भी होगा और वही मुंबई पे होगा। सेम ही चीज हो रही होती है सब तरफ। तो ये जो है KH LH और MH, ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हुए भाई। किसके? पीडल ट्रायंगल के हैं। तो वही H जो ट्रायंगल ABC के लिए ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा था, वो पीडल ट्रायंगल के लिए इन सेंटर का काम करता है। तो hence ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC acts as in center for its pedal triangle। तो ये जो ABC का ऑर्थो सेंटर था वो उसके पीडल ट्रायंगल के लिए किसका काम कर रहा है? इन सेंटर। ठीक है साहब, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं पीडल ट्रायंगल के। अब इस पीडल ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है? अब इस पीडल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पूछा जा सकता है। सब कुछ जैसे नहीं, सब कुछ जैसे, अरे जो चीजें हम हमारे नॉर्मल ट्रायंगल के लिए निकाल चुके हैं वो अब हम पीडल ट्रायंगल के लिए भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ट्रायंगल की साइड और एंगल के रूप में हम लोग सर्कम रेडियस डिफाइन कर चुके हैं, इन रेडियस डिफाइन कर चुके हैं, एक्स रेडियाई डिफाइन कर चुके हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? तो जब इसकी भी मेरे को सारे साइड और एंगल मिल गए, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c के टर्म्स में, तो इसके लिए भी निकालूंगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज फर्स्ट लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये तो। show that circum radius of triangles HBC, HCA, HAB and ABC इज आएगा, आर आएगा, इज लिख लेते हैं। इज इक्वल, सर्कम रेडियस है ना, एक ही तो है, ट्रायंगल 4 है भाई।
आइटम तो एक ही है। 4 ट्रायंगल बनाए, चारों ट्रायंगल की सर्कम रेडियस जो है वो सेम है, ऐसे पूछ लिया किसी ने, क्या चारों ट्रायंगल की। देखो भैया जहां तक बात सुनो, जहां तक बात ट्रायंगल ए बी सी की सर्कम रेडियस मैंने मान ली R, ये R कहां से आएगी, A/sin A से आएगी। रिश्ता नंबर 1, सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर कट। कोई समस्या, कोई हम तुम्हारे सनम टाइप्स बोल दो यार। ट्रायंगल HBC की सर्कम रेडियस मैंने R' मान ली, प्रूव क्या करना है, R' और R इक्वल है, समझ रहे हो। देखो समझो, R' और R इक्वल। HBC की कोई साइड पता है क्या, ये BC एक साइड पता हो और उसके सामने वाला एंगल अगर पता कर लो ना, ये वाला नहीं समझ आ रहा, अगर ये वाला एंगल पता पड़ जाए ना, ये वाला एंगल, तो साइन इसका और उसके साइन का रेशियो ले लूंगा तो वो उसकी सर्कम रेडियस के ट्वाइस के बराबर यानी कि 2R' के बराबर होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। ये एंगल कितना बन रहा था ये, और ये कितना है, तो ये सोचो कितना होगा, सोच लो फिर बाद में बोलोगे कितना है। C है पक्की बात, अच्छा ये C से यहाँ पे मंकी पे 90 बनाया है, ये पूरा एंगल कितना होता है B, तो ये 90 माइनस B, तो ये B प्लस C विच इज पाई माइनस। तो इन ट्राइंगल HBC साइन लॉ के हिसाब से A/sin B प्लस C लिख लो, चाहे पाई माइनस A लिख लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। दिस विल बी इक्वल्स टू 2R' विच आई से इट इक्वल्स टू 2R। अरे यार ऊपर देखो ना यार, A/sin क्या दे रहा था 2R, तो 2R' बराबर 2R, तो R' बराबर हैंस रूट हो गया ये। अभी कुछ सबके लिए थोड़ी करेंगे, कोई बावड़े थोड़ी है, फोटो ही बिगड़ जाएगी। लो फिर वही बात, इसमें झंडे निगाड़े इस ट्रायंगल ने, जो इसके साथ हुआ है वो आगे भी होगा, वो इधर भी होगा, तो सबके सेम है। RP बराबर R/2। बहुत सिंपल है साहब, बहुत सिंपल, भीषण। इतनी देर में तो कर ही दोगे तुम, सच बता रहा हूं, इतनी देर में तो कर ही दोगे। RP बराबर R/2। RP कौन, पीडल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस, और R कौन, मेरे ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। मेरा ट्रायंगल बोले तो ABC, तो कैपिटल R बोले तो ABC की सर्कम रेडियस, और RP बोले तो पीडल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस। तो पीडल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस एक्चुअल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के हाफ के बराबर होती है। पीडल ट्रायंगल के अंदर मैंने साइन लगाया, A'/sin A' शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स RP। सीधी गणित है बिल्कुल एकदम। ओ बावली झालर, A'/sin A' is 2RP। Now A' is what? A cos A, A cos A, sin A' पाई माइनस 2A, तो sin पाई माइनस 2A sin 2A विच इज 2 sin A cos A। ये cos A कैंसिल, A/sin A इज 2R अपॉन 2, तो RP इज इक्वल टू R/2। हैंस प्रूव्ड। मर गए सनम, निपट लिए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्मॉल RP बराबर R2R cos A cos B। बड़ा सिंपल है, हो चुका होना चाहिए तब तक तो।
और डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट। सब आ जाएंगे चाहोगे तो, R1P, R2P, R3P सब इसी के साथ आ जाएंगे, देखना दिल खुश हो जाएगा आपका। स्मॉल आर के फॉर्मूले देखो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिससे आए, बस हो गया, खत्म, फिनिश। अरे त्रिपाठी जी, स्मॉल आर पी जो होता है वो होता है 4RP साइन A डैश बाई 2 साइन B डैश बाई 2 साइन C डैश बाई 2। अरे पीडल ट्रायंगल की यूज करेंगे भाई, ये भी पता पड़ गया आपको अब तो। A डैश B डैश C डैश पता थे, रख दो यार, भगवान का नाम लो, आ गया बस। ना चाहते हुए भी आ जाएगा, ये भी प्रूव कर दो साथ के साथ। डेल्टा P इज इक्वल टू, लोग बाग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सबसे आसान तरीका जो है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। तो अगर आपने हीरोन से निकालने की कोशिश करी ना इसे तब तो खत्म, सब तबाही मच चुकी है सब जगह, त्राहिमाम चल रहा है और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो चुके हो कोई फायदा ही नहीं है साहब, निपट गए सब हैं। क्या हो रहा है, डेल्टा वाई एस, हरी देखो सुनो, RP बराबर होता है A डैश B डैश C डैश अपॉन 4 डेल्टा P। अजी साहब खुद के ट्रायंगल की बात करेंगे ना भैया, जिस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस लिख रहे होंगे उस ट्रायंगल की साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन 4 टाइम उस ट्रायंगल का एरिया। तो हम पीडल के लिए लिख रहे हैं तो पीडल के लिए लिखेंगे सारी चीजें, बोलो। अब ये सब चीजें मेरे को पता है डेल्टा P को छोड़ के, तो डेल्टा P इधर लिख लेता हूं। A डैश की जगह क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। A cos A B डैश, B cos B C डैश, C cos C अपॉन 4 कैसे बनाते हैं भाई, क्या फाट है। हाँ RP इज व्हाट, R बाई 2, वेरी गुड। 2 चक के ऊपर गया है ना, ABC अपॉन 4R को क्या लिखोगे, हमारा डेल्टा है ना, और cos A cos B cos C को लिख दिया पाई cos A, आंसर। बड़ी सिंपल है भाई चीजें। तो अगर उसने कोई पैराग्राफ बनाने की कोशिश करी, आउट ऑफ सिलेबस हो चाहे इन सिलेबस हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उसने पैराग्राफ बनाने की ठानी और उसने पहले ही पैराग्राफ में ऊपर शुरू में उसने डिफाइन कर दिया पीडल ट्रायंगल, तो वो पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन जितने भी हमने दिए उसमें से कोई भी 3 पूछ लेगा, क्या बात है ना। तो ये तो ऑब्वियस होनी चाहिए अब तो चीजें। एक्सेंट्रल और एक्सेंट्रिक ट्रायंगल, समझ गया यार तू यार जितना गीला दिखता है तो है नहीं वैसे, चित्तौड़ के खून का असर है ला रा 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 रा। एक्सेंट्रल ट्रायंगल बोले तो एक्सेंट्रीज को जोड़ के बनाया जाने वाला ट्रायंगल। एक्सेंट्रीज कितने हैं, कितने एक्सेंट्रीज, 3। अच्छा एक्सेंटर बनता कैसे है, एक्सेंटर के लिए क्या होता है, 2 तो इंटरनल एंगल बाई सेक्टर,
एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सुनना देर को जरा, एक तो इस ए एंगल का बाइसेक्टर लिया है ना, एक इस बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल, और एक इस सी एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कमाल की बात देखिए, इस सी का एक्सटर्नल एंगल ये भी है, ये भी है, तो इसी बाइसेक्टर को पीछे भी खींचा जा सकता है। समझ रहे हो क्या? ये ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर पीछे खींचा, एक इंटरनल 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अगर ए के सामने मिले तो I1 बोलते हैं, ए के सामने वाला एक्स सेंटर। ये कौन? बी। बी के सामने एक तो बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और सी और ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे I2 बोलते हैं। सी के सामने सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और बी का, मजा ही नहीं आ रहा यार, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसे I3 बोलते हैं। एंड ट्राइंगल I1 I2 I3 ट्राइंगल, बड़ा अच्छा फोटो बनाया यार, नाइस, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ट्राइंगल I1 I2 is called eccentric triangle of triangle ABC। है, थोड़ी देर हम लोग 2-4-5 मिनट के लिए हम इसमें ज्योमेट्री लगाते हैं। ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल है, ज्योमेट्री आई नो, बट लगाते हैं, ठीक है। सर ये तो कन्वेंशनल है, इसलिए आप बोल रहे हो कि 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल, 2 ही लेंगे तो भी तो वही पॉइंट आएगा। ठीक है सर बताओ, भगवान उठा लो यार। हाँ भाई, ये वाला एंगल कितना है? C/2। पक्की बात? देख लो, देखो अच्छे से, फिर बोल, पहले बाद में बोलना है C/। अच्छा, ये एक्सटर्नल एंगल कितना था पूरा? पाई माइनस सी, तो हाफ कितना हुआ? π/2 माइनस C/2। अरे तो जोड़ा कितना? अच्छा, इसका मतलब ये एंगल 90 है। चाहता तो एक्चुअली में पिछले वाले में भी समझा सकता था इसे, लेकिन वहां क्या खिचड़ी बन जाती, फोटो बहुत छोटी थी ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सी से जो 2 ब्लू लाइन निकल रही हैं, एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर वो सेम बात, सी ने झंडे गाड़े नहीं है, तो ऐसे ए पे होगा, ऐसे बी पे होगा, यानी कि ये एंगल जो है ये 90, ये एंगल जो है वो 90 है। अब रिसर्च कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमने ध्यान से देखा तो जो, अच्छा हाँ, ये दिस पॉइंट इज I, जिसे आप इन सेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ कौन मिल रहे हैं? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं ABC के। जहाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। जहाँ ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। अब जो कमाल की बात यह है कि ट्राइंगल ABC के लिए जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थे हैं, वो ट्राइंगल I1 I2 I3 के लिए, उई ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड है, नहीं आ रहा समझ में? I1 I2 I3, I1 से एक गिरा है ऑल्टीट्यूड। अरे ये तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। सही है, लिखो फिर #1 internal angle bisectors of triangle ABC। internal angle bisectors of triangle ABC are altitudes of its eccentric triangle, of its eccentric triangle।
ट्राइंगल ए बी सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक्सेंट्रिक ट्राइंगल के लिए ऑल्टीट्यूड्स का काम कर रहे थे, ठीक है। #2 ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज द pedal triangle, is the pedal triangle of its eccentric triangle, of its eccentric triangle। ये समझ में आया क्या? ये एक्सेंट्रिक ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स और एक्सेंट्रिक ट्राइंगल, ये जो I1 I2 I3 है, इसके ऑल्टीट्यूड्स के फीट कौन है? A B C। तो फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स को जोड़ने वाला ट्राइंगल तो फीट ऑफ pedal ट्राइंगल कहलाता। अभी तो बात हुई भाई थोड़ी देर पहले, अब हम तहलका मचाने वाले, थोड़ी देर में देखना, थोड़ी सी देर में तहलका मचा देंगे, यूं 60 आंसर आने वाले सारे, ये सब आ जाएंगे, देखना भी थोड़ी देर में आपके। हाँ, ये एंगल आ जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बताऊं? अगर ये मैसाला हो, समझो, सपोज दिस इज मैसाला, देन दिस शुड बी पाई -2 मैसाला। दौड़ विच इज ए, विच इज, तो मैसाला इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस a/2। निबड़ गए ना? निबड़ गए? बढ़िया हुआ। अरे मैं तो देखो बहुत तरीके से निकाल के बता दूं, चुप रहो। लेकिन बस मैंने एक तरीका बताया तुम्हें कि इसको पाई/2 माइनस a/2 लाने का एक तरीका, कि इसे मसाला मान लो, तो इसके सामने वाला pedal ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो पाई-2 मसाला होता, लेकिन वो तो a है। अरे उस ट्राइंगल का तो पता है ना मेरे को, मुझे जो पता है 6 पैरामीटर, उनकी टर्म में इनके लाने। लेकिन चूंकि मैंने अभी भी pedal ट्राइंगल प्रूव किया है, तो मैं मस्ती में हूं, मस्ती में भी तो हूं ना मैं, ठीक है। तो ये एंगल आ गया पाई/2 माइनस a/2, पाई/2 माइनस, तो ये a वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसको अगर मैं a' मानूं, क्या मानूं? क्या मानूं? a', एक्सेंट्रिक ट्राइंगल के लिए, है ना। सुनना यार, रुको रे, ये इसके सामने वाली साइड है, ये pedal ट्राइंगल की साइड है। किसकी? pedal ट्राइंगल की। तो pedal ट्राइंगल की साइड है ये, तो ये तो कायदे से दिस इंटू कॉस दिस होनी चाहिए। हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, यहां था ना, देखो a' वाज a cos a। मस्त चीज है भाई, समझे? और ये तो a है, ये तो क्या है? a असली है, तो a अपॉन cos 90 माइनस a/2 इज योर आंसर। आएगा एवरी डैश हैज इट्स डे, हमारा सीधा सा प्रिंसिपल है, एवरी डैश हैज इट्स डे। जब डैश का आता है तो अपना तो आएगा ही आएगा। अभी हम सब कुछ कर देंगे ना, वापस तसल्ली से कर देंगे। मैंने तो अभी तुम्हें एक आइडिया दिया है कि जल्दी अप्रोच कौन सी है। मैं pedal ट्राइंगल से इसकी प्रूव कर दूंगा, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो, और नहीं है स्ट्रांग है तो फिर गरीबों वाला मेथड तो बता ही रहा हूँ अभी, वो तो बताने ज्योमेट्री से, वो तो बताऊंगा ही। हाँ, #2 लिखा भी हमने, क्या लिखा था? pedal ट्राइंगल है ये, है #3, #3 in center of triangle ABC, in center of triangle ABC is orthocenter of triangle, orthocenter of its eccentric triangle, orthocenter of its eccentric triangle। देखो देखो देखो, यहाँ I1 से एक परपेंडिकुलर गिराया मंकी, ये R1, यही तो एक्स रेडियस है भाई। I2 से एक परपेंडिकुलर गिराया R2 नालायक पे, ये एक्स रेडियस नंबर 2, समझ रहे हो? अच्छा, ये एंगल कितना बोला आपने? पाई/2 माइनस c/2। अच्छा, ये
90, तो ये कितना हुआ? पक्की बात? अच्छा ये वाला एंगल π/2 माइनस b/2, तो ये b/2, नहीं समझे? तो ए के सामने वाला एंगल, ए के सामने वाला एंगल अगर मैं उसे ए एक्सटर्नल बोल देता हूं, चलो ए एक्सेंट्रिक, ई नोटेशन यूज कर लेते हैं इसके लिए, कितना है ये? b प्लस c/2 विच इज π/2 माइनस a/2। मैंने तो पहले ही कहा, तुम मान ही नहीं रहे थे। मुर्गियां हो गई भाई, एक एंगल पता पड़ गया, तीनों पता पड़ गए भाई, तीनों ऐसे ही होंगे। हेंस ए लिखना था ना, ए एंगल्स ऑफ एक्सेंट्रिक ट्राइंगल आर π/2 माइनस a/2, π/2 माइनस b/2, π/2 माइनस c/2। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो यार। हो अच्छा, अब देखो भाई, इस वाली लेंथ को एक काम करते हैं, x मान लेता हूं, इस वाली लेंथ को, और इस लेंथ को मान लेता हूं y। इसे x मान लिया, इसे y मान लिया थोड़ी देर के लिए, है ना? ये वाली साइड लेंथ, ये साइड कौन सी होती थी? ये वाली c। हाँ c बोलते थे ना इसे, स्मॉल c नहीं बोलते? तो इसके सामने वाली साइड को एक काम करते हैं, इसे c एक्सटर्नल बोल देते हैं, c एक्सेंट्रिक। तो c एक्सेंट्रिक कौन है? x प्लस वाई। कोई दिक्कत? ऐसे c के सामने वाली। वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि इसका आंसर c/cos π/2 माइनस c/2, c/cos π/2, वो पीडल ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से। चमक जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा यार, कौन सी मुश्किल बात है, लेके तो आ ही रहे हैं। ये x और y आ जाए बस किसी तरह से, हैं? अच्छा, ट्राइंगल I1MC देखो, I1MC राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पता है R1, ये निकालना है x। इस c/2 के लिए, इस c/2 के लिए, इस c/2 के लिए ये बेस है, और ये कौन जोड़ता है? बेस और हाइपोटेनस को कौन जोड़ता है? इज इक्वल्स टू R1 अपॉन x। तो x बोलो कितना? R1 अपॉन cos c/2। अरे R1 पता है क्या मेरे को? हाँ यार पता तो है यार, 4R sin a/2 cos b/2 cos c/2 अपॉन cos c/2 बाजे। बोलिए। सिमिलरली नहीं, मैं तो पूरा लिखूंगा, y2 भी आएगा। ये y2 क्या होता है भाई? R2 पर डायरेक्ट लिख दूं? ये स्टाइल, रुक जा, मुझे क्या पता क्या आएगा। हाँ अरे यार ये भी c/2 है, ऐसा कैसे? हाँ बात तो सही है। अरे ये c/2, ये 90 माइनस c/2, तो ये c/2, वो फिर से c/2 आएगा। गुड, तो का R2 अपॉन cos c/2, फिर से वही है। R2 क्या होता है? 4R cos a/2 sin b/2 cos c/2 अपॉन cos c/2 बाजे। इन दोनों को जोड़ा, कुछ कॉमन आया, कौन? 4R, अंदर देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या हुआ? सुंग 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 सुंग, दिस इज c एक्सटर्नल। और मास्टर साले तो कुछ और बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था भाई। मैंने कहा था c अपॉन cos π/2 माइनस c/2 होगा। दिस इज व्हाट? जल्दी बोलो। sin c/2, एंड दिस इज व्हाट? 2R sin c। इसे हाफ एंगल में खोलोगे, sin c/2 कटेगा, cos c/2 ये। ओ यही था। गलत थोड़ी आएगा यार, पहले कोई गलत थोड़ी पड़ी चीज। जब ये अंदर वाली चीज पीडल ट्रायंगल का काम कर रही है, तो पीडल ट्रायंगल के रिजल्ट निकालूंगा तो बाहर वालों के आ जाएंगे।
थोड़ा बुद्धि भी तो लगानी पड़ती है ना, बट मैंने आपको ज्योमेट्री से करके बता दी। खुश रहिए। एक्सेंट्रिक ट्रायंगल की मैंने साइड्स भी निकाल के दे दी आपको, एंगल भी निकाल के दे दिए। अब आप चाहें तो आप स्मॉल आर कैपिटल आर सब निकाल सकते हैं इसके। अगर अपन चाहें तो अपन इसके सब निकाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। छाप लीजिए जल्दी से। ये तीनों साइड्स आ गई। फिर ये 4r cos c बाई 2 आई, तो अगली 4r cos b बाई 2, अगली 4r cos a बाई 2। देखो साहब, मेन तो जो इंटरेस्ट है ना, वो ये एक्सेंट्रिक ट्रायंगल और पीडल ट्रायंगल बनाने के लिए, सही है। मेन इंटरेस्ट बताया तो मैं आपको, मेन इंटरेस्ट सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन के लिए जो बहुत सालों पहले पूछा जा चुका है, और वो ये है कि जब आपको किसी ट्रायंगल के फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं। ये सबसे विशाल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस तरीके का पूछा जाने वाला सबसे दर्दिला क्वेश्चन कह लो। 4 लाइन में आ जाएगा अगर ये कंसेप्ट पता है तो, नहीं तो जिंदगी में नहीं आएगा। अगर आपको ट्रायंगल ए बी सी के फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स के, या जिसे हमने KLM माना था थोड़ी देर पहले, उनके कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और ABC के पूछ लिए जाए, ठीक है, तो पीडल ट्रायंगल के लिए ओरिजिनल ट्रायंगल एक्सेंट्रिक ट्रायंगल है, और ओरिजिनल के लिए पीडल है ही, यही होता है। तो अगर आपको फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए तो उसे ट्रायंगल मान के उसके एक्सेंट्रिक ट्रायंगल का अगर आपके वर्टेक्स निकाल लो तो ABC के वर्टेक्स आ गए। वही तो है, ये पीडल ट्रायंगल ही तो है भाई। इस पीडल ट्रायंगल के लिए ये वाला ट्रायंगल कौन है? एक्सेंट्रिक ट्रायंगल है। तो ये छोटी छोटी से कंसेप्ट होते हैं, इधर उधर लग जाते हैं भाई। तो SOT के ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में यूज हो जाते हैं, इसलिए इस SOT के खुद का क्वेश्चन पूछा जाना बहुत मुश्किल है भाई। पूछा भी जाएगा तो उन्हीं के पूछे जाएंगे, वो R1 R2 R3 प्रूव करने के। वो बड़े सिंपल होते हैं, फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता भाई, फॉर्मूला याद नहीं है तो। इट्स जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, SOT ने बोला कि आप तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ भी लिख सकते हो साहब। ये सब क्वेश्चन पास्ट में कभी कभी पूछे जा चुके हैं, अब वेरिएशन आते हैं इनके। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ, मैंने बोला कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, ए से एक एंगल बाइसेक्टर बी से भी गिर सकता है, सी से भी गिर सकता है, तो ए का निकाल लेंगे तो बी और सी का तो साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। तो AD ले लेते हैं, AD, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, इसकी लेंथ निकालनी है। ए से गिराया गया एंगल बाइसेक्टर की, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे ट्रायंगल का एरिया Δ1 + Δ2 के बराबर होगा? कह सकता हूं क्या? अच्छा, डेल्टा होता है ½ BC sin A। देखो साहब, कोई भी दो साइड और बीच का इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड और बीच का
इंक्लूड एंगल, तो फिर इस हिसाब से डेल्टा वन कौन हुआ देखना, हाफ सी एक्स साइन ए बाई टू, कोई भी दो साइड बीच का इंक्लूडेड एंगल, हाफ सी एक्स साइन ए बाई टू, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, हाफ बी एक्स साइन ए बाई टू, साइन ए खुलेगा किसमें, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कैंसिल, तो ये बचा टू बी सी कॉस ए बाई टू अपॉन बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू एक्स। ये एडी है, एडी यानी कि एक एंगल बाइसेक्टर की लेंथ है, एक एंगल बाइसेक्टर की लेंथ में ए वाली साइड नहीं आई है लेकिन ए वाला एंगल आया है? तो बी वाले जो एंगल बाइसेक्टर होगा यानी कि बी ई टू सी ए अपॉन सी प्लस ए कॉस बी बाई टू, और सी एफ टू ए बी ए प्लस बी कॉस सी बाई टू, साइक्लिक ऑर्डर, समझ गए? नहीं एचपी क्यों, प्रूव थोड़ी करना था, निकालना था भाई। हाँ, इसका रिश्ता जो है वो हार्मोनिक मीन, अगर आपको किन्हीं दो साइड की हार्मोनिक मीन दे रखी है, हार्मोनिक मीन साइड नहीं दे रखी, उनका हार्मोनिक मीन दे दिया और उसके इंक्लूडेड एंगल दे दिया, तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आ सकती है। इट्स जस्ट हार्मोनिक मीन ऑफ बी सी, अगर किसी ने स्टाइल मार दी तो वो ए होगा। हाँ हाँ, लेकिन वैल्यू तो दी जानी चाहिए ना उसके लिए, उसके लिए वैल्यू तो दी जानी चाहिए भाई, किसी एक चीज की वैल्यू तो दी जानी चाहिए तभी तो निकालोगे। साइड साइन एच पी बोलने थोड़ी हो जाता काम। ये उन दिनों की बात है जब जेई में क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनते थे। हाँ सच में, नहीं आज तो करने के लिए बनते साहब। आज आदमी बाहर निकल के पूछता है कितने करे, उन दिनों ये पूछता था कितने छोड़े। बचपन से नहीं गुलाब, बचपन से इंसान को ज्यादा सुनने की आदत है, इसलिए पहले पूछा करता था कितने छोड़े और अब पूछते हैं कितने बनाए। अंतर है ना दोनों चीजों में, नहीं समझ में आया अंतर? बहुत स्लो में बता रहा हूँ ना, बहुत भीषण। तुम लोग जो एप्टीट्यूड लेवल है ना, बहुत दर्द है। नहीं जब वो मुश्किल है भाई बहुत। लेंथ ऑफ मीडियन, मीडियन कितनी हो सकती है भाई? 3 हो सकती है। ए बी सी, ए से एक मीडियन गिराई भैया, इसको माना एल ए, बी से एक मीडियन गिराएंगे इसे मान लेंगे एल बी, और सी से एक मीडियन गिराएंगे इसे मान लेंगे एल सी। लो देखो जी, ये मीडियन गिराई तो इसका मतलब ये ए बाई टू है और ये ए बाई टू है, ये बी और ये सी। ये जो एंगल है ना ये है, ये बी है, हैं? कॉस बी बराबर, याद है क्या फॉर्मूला? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। गरीब जनता इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखती है, लेकिन हम तो गरीब नहीं है, ऐसा हमें लगता है। नहीं है, मान लिया, सुनो ध्यान से। लेकिन मैं पता कैसे याद रखता हूं? जौन से साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है ये वाला और ये वाला, इनके तो स्क्वायर का सम प्लस में, और इसके सामने वाली जो साइड है वो माइनस में, ठीक है? और जो प्लस में है उनके 2ca नीचे, जो जौन से प्लस में थे। ये कॉस भी जो है ना एक और लिखा जा सकता है, देखो इस छुटके वाले ट्रायंगल के लिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस एल ए स्क्वायर अपॉन 2ca बाय 2। समझ रहे हो? अब देख लो कुछ बजने की साउंड आई हो तो बजा बजो के नक्की करो। खिचिक 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 खिचिक।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लो जी साहब, हमारा तो LA स्क्वायर ही आ गया। ला रा 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 रा। ला रा 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 रा। LA A की मीडियन ली तो A स्क्वायर वाला माइनस में है, तो B की मीडियन लेंगे तो B वाला माइनस में आएगा। 1/2 2। ये गड़बड़ से लिखा क्या हमने? ये हमने साइक्लिक नहीं लिखा, C से। हाँ साइक्लिक नहीं है ये, तभी अजीब सा लग रहा था। लेकिन साइक्लिक तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि A वाला तो माइनस आएगा। BCA लिख सकते थे, BCA। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तो BCA, तो अब आएगा CAB, तो C स्क्वायर प्लस और LC आ गया ABC, है ना? 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C। हाँ हाँ A वाला माइनस में आएगा। ओके, तू मत लिख साइकिल भाई, तू परेशान मत। जो हमारे लिए गरीब लोगों के लिए जो आसान पड़ेगा आदमी वही यूज करेगा ना भाई। तुम अमीर हो, तुम साले अपने हिसाब से यूज करो, डेंचू डेंचू मत करो। लेकिन साल 3 में साला तुम हीरो बन सकते हो, 4 में फैल जाओगे, समझते हो नहीं तुम? कुछ तो मजबूरी होती है ना इंसान की।